कबीर, ये कबीर, अल्लाह, तू हमारा बेटवा है। इस वतन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे। तू कहीं नहीं जाएगा, कुछ मत सोच, कुछ भी मत सुन। तू कहीं नहीं जाएगा बेटा। यही है तेरा घर, तेरा घर है ये। तू हमारा बेटवा है। भैया, भैया हम बस एक ही सच जानते हैं कि आप मेरे भैया और मैं आपकी बहन हूं। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं। कबीर, आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये सब इस तरह से पता चले। मैं तो यहाँ आई इसलिए थी ताकि खुद तुमसे बात करके तुम्हें सब कुछ बता सकूं। मैं चाहती थी कि तुम अपना टाइम लेकर इस इंफॉर्मेशन को समझो जैसे तुम्हें समझना है। पर सच ये भी है कि बापूजी की तबीयत बहुत खराब है और उनकी ठीक होने की उम्मीद बस यही है कि तुम मेरे साथ अभी के अभी राजकोट निवास चलो। मैं जानती हूँ भी ये सब तुम्हारे लिए सोचना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज प्लीज कभी राजकोट निवास चल लो। केसर, तुम अभी के अभी इसी समय इस घर से बाहर जाओ। बापूजी को उनकी गलती का पश्चाताप करने का एक मौका दे दो कबीर। प्लीज मेरी बात मान लो, अभी कभी राजकोट निवास चल लो मेरे साथ, प्लीज। बस इसके आगे एक और कदम नहीं केसर। हमारे परिवार में हमारे बाबूजी हैं, हमारी अम्मा है और एक हमारी बहन है आरती। और ये तीनों इस समय यहीं हैं, हमारी आंखों के सामने। इनके अलावा और कोई हमारा अपना नहीं है। हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। हम इनको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे केसर। तुम निकलो यहां से। सुन लिया ना तुमने? अब जाओ। कभी कभी कबीर, बेचैन होने से क्या होगा बा? थोड़ी देर बैठ जाइए ना। बा, हाँ ऐसे टेंशन लेती रहोगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और आपकी तबीयत खराब हो गई तो बापूजी को कौन संभालेगा? केसर, केसर, कबीर कहाँ? बोलना केसर, कबीर कहाँ रह गया? कभी नहीं आया बा।
नहीं आ रहा। शुक्र है। लीला, कबीर को ले आओ। अगर एक बार बीपी फ्लक्चुएशन बढ़ गया तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, और अगर टाइम से कंट्रोल नहीं हुआ तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। नहीं आया तो मैं तेरे बापूजी को क्या जवाब दूंगी? वो कबीर का रास्ता देख रहे हैं। हाँ, मैंने बहुत कोशिश की उसे मनाने की, पर कबीर ना तो सच सुनना चाहता है ना मानना चाहता है। उसके परिवार वाले भी बात मानने को तैयार नहीं है। कुछ भी कर, लेकिन कबीर को लेके आ। कबीर को लेके आ बेटा। वाह, आप प्लीज शांत हो जाइए। आई प्रॉमिस मैं उसे वापस मनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है? आप प्लीज शांत हो जाइए। बा, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, आप प्लीज शांत हो जाइए। वाह, केसर बिल्कुल ठीक कह रही है। आप रूम में चल के थोड़ा आराम कर लीजिए, आइए। जब तक तेरे बापूजी कबीर को देख नहीं लेंगे, उन्हें आराम नहीं मिलेगा। केसर, तू अपने बापूजी के लिए इतना कर दे। बस एक बार कबीर को मना के ले आ। मैं ले आऊंगी। तेरे बापूजी के लिए ले आ। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस घर में हो क्या रहा है। 48 घंटे के अंदर अंदर पूरे घर की काया पलट हो गई। कहते हैं सच छिपाए नहीं छिपता है। धीरेन भाई का राज एक ना एक दिन बाहर आना ही था, पर बापूजी ये कैसे जिद लगाए बैठे हैं कबीर को घर ले आओ। और कबीर भी भला क्यों घर आ जाएगा? जिन लोगों के साथ बड़ा हुआ है, जिन लोगों के साथ पूरी जिंदगी गुजारी है, उन्हें एक पल में छोड़कर नए लोगों के साथ रहने के लिए वो क्यों आएगा भला? ना आए वही हम दोनों के लिए अच्छा है जिनल भाभी। हम दोनों के लिए मतलब? एक बार बच्चों के बारे में सोचिए। वैसे भी हम सब अंबिका भाभी के राज में जी रहे हैं, लेकिन अगर कबीर आ गया तो जायदाद का एक टुकड़ा और बढ़ जाएगा। एक हिस्सेदार और आ गया तो उसके पास हम दोनों का ही तो हिस्सा जाएगा ना। बस अंबे माँ से प्रार्थना कीजिए कि अंबिका भाभी बा की बात ना माने, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना तो सबसे ज्यादा नुकसान हम दोनों को ही होगा। कुछ भी हो जाए, लेकिन कबीर इस घर में नहीं आना चाहिए। पगला गई है। ए अम्मा, ये झूला याद है? आरती, झूला याद है? बाबू, ये झूला याद है? जब हम छोटे से थे, ये झूले से गिरे थे। देखो, हमारे यहाँ चोट आई थी, सर में चोट आई थी, कितना सारा खून बहा था। याद है कि नहीं याद है आरती? देखा था ना? और वो कैसे कह रही है कि हम इस घर के हैं ही नहीं। कैसे हो सकता है बताओ? भैया, आप सिर्फ मेरे भैया हो, बस यही एक सच है और कोई सच नहीं है। तू पागल हो गई है क्या आरती? इसमें बोलकर भरोसा दिलाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, हम तेरे ही तो भाई है, और किसके होंगे? तू एक सेकंड रुक, हम आते हैं। माँ, आरती, याद है ये हम जीते थे कबड्डी में? बाबूजी, मेडल याद है आपको? जब हम कबड्डी में फर्स्ट आए थे, आपने हमसे कहा था हाथ ऊंचा करके कि मेरा बिटुआ बड़ा होकर के हमारा नाम रोशन करेगा। याद है कि नहीं याद है? याद है ना? और ये मॉडलिंग में जब हमें मिला था, कॉलेज के टाइम पे मॉडलिंग में जब हम फर्स्ट आए थे, अरे तू हमें बोलती थी मेरा भाई तो हीरो जैसा दिखता है, हीरो जैसा। और हमने मान भी लिया था कि हम हीरो ही बनेंगे बड़े होकर के। अरे बापूजी, वो तुलसी का पौधा याद है? हम छोटे से थे, आप हमारा हाथ पकड़ के यूं लेके गए थे, तब हमने तुलसी खरीदी थी। याद है कि नहीं बापूजी? जब हम बिल्कुल छोटे से, देखो तुलसी आज तक नहीं सूखी है, वैसे की वैसी है। याद है कि नहीं? हाँ बेटुआ, याद है। तो फिर बोले क्या नहीं केसर को? जब वो कह रही थी हम आपका बेटा नहीं है।
दर्शक बने बैठे रहे क्यों? चलो कोई बात नहीं, सहम ही होंगे बाबूजी हमारे। अरे ये बैट हम कैसे भूल सकते हैं इसको? अम्मा ये बैट याद है? इस बैट को खरीदने के लिए कितना रोए थे हम। हाँ हम 7वीं क्लास में थे, कितना जिद किए थे आपसे कि ये दिला दो दिला दो दिला दो, रो रो करके पूरा आसमान सर पे चढ़ा लिए थे, तब जाकर आपने हामी भरी थी। याद है कि नहीं अम्मा? वो बात अलग है, इस बैट से हम खेले कम थे, पिटे ज्यादा थे। वो क्या है ना कि इस बैट से हमारी धुलाई तो दम कर गई थी आपने अम्मा। सही बोल रहे कि नहीं? अब बताओ, बोला गई है केसर, बोल रही है हम आपकी संतान नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? कितनी सारी यादें तो है हमारे अंदर। अरे हम तो भूल ही गए अम्मा, वो कहना कि हमारी बाइक का साइलेंसर फट गया है, बहुत आवाज करता है, शायद इसीलिए है ना केसर की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है, मतलब सर में चुभने लग जाती है उसकी आवाज। हम उसे ठीक करा के आते हैं, उसके बाद बात करेंगे। भैया भैया हमारी बात तो सुनो भैया। अरे चुप चुप। हमारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ और तुम उसे हमें एक नजर देखने भी नहीं दिए। अरे जिसे हमने 9 महीने अपनी गोद में पाला, उसे हमसे बिना पूछे अंतिम संस्कार कर दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जनार्दन यादव? कैसे हुई? शकुंतला, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर हमने ये सब इसलिए किया था ताकि तुमको तकलीफ ना हो। हमको लगा था औलाद की मौत का सदमा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। औरत की बर्दाश्त की कोई सीमा नहीं होती जनार्दन यादव, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि जिस बच्चे का बोझ हम 9 महीने अपनी पेट में उठाते रहे, उसकी मौत का बोझ हम झेल नहीं पाएंगे? अरे तू है तुम्हारी सोच में, तू है। तुम्हारी वजह से हम अपने लल्ला का चेहरा नहीं देख पाए, किसी और के बच्चे को अपना बच्चा समझ के पालते रहे आज तक। तुम हमें चालबाज कहते हो ना, कहते हो ना कि हम दुनिया को धोखा देते हैं, लेकिन अगली बार शीशे में खड़े रहोगे तो अपने आप से पूछना कि तुम क्या हो। अरे हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा तो तुम दिए हो हमें। शकुंतला, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें सब बता देना चाहिए था आपको। माफ कर दो शकुंतला जी, हमें माफ कर दो, माफ। यार मैं तो ना आईपीएल का इंतजार कर रहा हूँ यार। हाँ यार, वो जब धूम धड़ाम होता है ना, बड़ा मजा आता है। केसर का मच्छर, कबीर तुम्हारे साथ है क्या? नहीं, लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कबीर इस वक्त बहुत दुखी है मच्छर, बस इतना समझ लो कि उसे तुम्हारी और जिगने की बहुत जरूरत है अभी। क्या पहेलियां क्यों बुझा रही हो केसर? साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? मच्छर, बात दरअसल ये है कि आज बापूजी को जब होश आया, ये मेरा बच्चा है बाबूजी। बापूजी को बचा ले। जब उनकी जरूरत पूरी हो गई तो नरेन भाई मेरा घर भी उजाड़ना चाहते हैं। तुम अभी के अभी इसी समय इस घर से बाहर जाओ।
मुझे सबसे बुरा इस बात का लग रहा है कि एक पल में कबीर की पूरी जिंदगी बदल गई। सब कुछ हिल गया और इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। और बच्चों मैं कर भी क्या सकती थी? मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस हमारे दोस्त का ख्याल रखना बच्चन। प्लीज कबीर को अकेला मत छोड़ना। अंबिका काकी ठीक है? यही ऐसे भी कोई कैसे ठीक हो सकता है बच्चन? पर मैं मेरी मासू को जानती हूँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारेंगी और मैं उन्हें हारने भी नहीं दूंगी। ठीक है, तुम अंबिका काकी का ख्याल रखो और कबीर की चिंता मत करो। उसका ध्यान रखने के लिए हम लोग हैं। थैंक यू बच्चन। मासू, आप बैठ जाइए ना, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। थोड़ा खाना खा लीजिए प्लीज। मैंने तुझे हमेशा सच बोलना सिखाया था केसर, बड़ों की इज्जत करना सिखाया था। फिर ये दिखावा, छल कपट, झूठ का सहारा लेना, ये सब कहां से सीखा तूने? कब सीखा? किससे सीखा? मासू, मैं सिर्फ आपके लिए खाना लेकर आई थी क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ। ये दिखावा नहीं है तो और क्या है केसर? अगर तुझे सच में मेरी फिक्र होती ना तो तू मेरी इच्छा का मान रखती और कभी से कभी मिलने नहीं चाहती। मासू, मैं आपकी इच्छा के अगेंस्ट कबीर से नहीं मिलना चाहती थी, पर बापूजी की तबीयत का सहारा लेके अपनी गलती को मत छुपा केसर, प्लीज। मैंने पहले तुझे कहा था कि कबीर से दूर रहना, फिर कहा कि कबीर कभी इस घर में नहीं आएगा। फिर भी तू मुझसे बिना पूछे, बिना बताए कबीर के घर चली गई और उसे सारी सच्चाई बता दे। राजगौर निवास में आने का न्योता देकर आई तू। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ तूने। ये दिखावा नहीं तो और क्या है? ये ढोंग क्यों, ये दिखावा क्यों केसर? क्योंकि ये ऐसी ही है माँ। इसे सबकी नजरों में महान बनने का इतना शौक है कि इसने आपकी परवाह किए बिना कबीर को सब बता दिया। आपसे एक बार भी पूछा तक नहीं। मैं आपसे पूछने आई थी मासू। ओ कम ऑन केसर, ये आंसू बहाकर सिंपैथी गेन करने की ट्रिक पुरानी हो चुकी है। इट्स अ गॉड डैम क्लीशे। तुम्हें अपनी मर्जी चलानी थी, तुमने चला ली। कम से कम अब तो अकेला छोड़ दो मेरी माँ को, रहम करो इन पर। और ये सच्चाई का दिखावा ना कहीं और जाके करना। ऐसा क्यों बोल रहे? ऐसा कुछ भी नहीं है सूरज। मेहरबानी करो हम दोनों पर, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो केसर। मासू, प्लीज मेरी बात सुनिए। नारायण, नारायण, ये क्या हो गया आपको नारायण? हाँ, क्या हुआ बाबूजी को? बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी को? नारायण, सिस्टर, हाइड्रोलाइजर का इंजेक्शन दीजिए जल्दी। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए नारायण, मत। डॉक्टर, क्या हुआ बाबूजी को? देखिए, डायग्नोसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। लगता है नरेंद्र भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। बाप, आप परेशान मत होइए, डॉक्टर है ना यहाँ, बापूजी को कुछ नहीं होगा। बापूजी, बापूजी आपको क्या हो गया? लाओ कबीर को। बापूजी, देखिए, मैं आप लोगों को एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग जो ये चाहते हैं, जिससे भी मिलना चाहते हैं, उससे मिलवा दीजिए। अगर इनका मन शांत नहीं हुआ तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। और अब तो ये धीरे धीरे अपने जीने की इच्छा भी लूज कर रहे हैं।
हे भगवान, अगर अंबिका भाभी कबीर को घर में लाने से मान गई तो? प्लीज अंडरस्टैंड, इनकी हालत बहुत नाजुक है। औरत के लिए सुहाग की कीमत तो अच्छी तरह समझती है अंबिका बहू। बस सास नहीं, औरत बनकर तुझसे विनती कर रही हूं, अपने बापूजी को बचा ले अंबिका बहू। मेरे सुहाग की जान की भीख मांग रही हूँ अंबिका बहू।